परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। जी हां, अपने काम और अधिकारियों को लताड़ लगाने को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की समीक्षा के दौरान एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने यह मजेदार बात बताई थी। क्या थी ये मजेदार वाकया? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने अपना पारिवारिक किस्सा सार्वजनिक कार्यक्रम में सुनाते हुए कहा कि किस तरह से उन्होंने लोगों के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सड़क परियोजना के बीच में आ रहे अपने स्वयं के ससुर के घर तक को तोड़ दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने बताया कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो एक परियोजना के दौरान उनके ससुर का घर बीच में आ रहा था, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही थी। लेकिन ससुर का घर बीच में आने से वो धर्म संकट में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म को निभाते हुए रामटेक स्थित अपने ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए हुए ही घर पर बुलडोजर चलाया था और सड़क भी बनवाई थी। आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में ही मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि आपने जो किया मैंने भी वही किया। आपने भी सड़कों के बीच में आ रहे अपने ही घर को तोड़वा दिया था और जगह खाली की थी। सभी नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए। साथ ही नितिन गडकरी ने राव इंद्रजीत सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस सड़क परियोजना में जहां भी आपकी जमीन आई, आपने बिना रोक टोक के उसे सड़क परियोजना को निर्माण के लिए दे दिया। ये तो रहा किस्सा, लेकिन आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में क्या क्या सौगात जनता को दी है और क्या क्या घोषणाएं की हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बस्ती जिले के मखौड़ा धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने इसके अलावा 1622 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं दूसरी ओर मथुरा को भी राजमार्गों की सौगात मिली। वहां 14,169 करोड़ की लागत से 336 किलोमीटर लंबे 10 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया था। आपको बताते चले कि इसी क्रम में उन्होंने इटावा से कोटा तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को जोड़ने के लिए चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा की। साथ ही कहा कि वाराणसी कोलकाता के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। गाजीपुर से 5,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा है कि लखनऊ से कानपुर हाईवे का काम दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगा। कानपुर शुक्लागंज से लखनऊ रिंग रोड में जुड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ की लागत से 358 किलोमीटर लंबा इटावा से शुरू होकर श्योपुर मध्य प्रदेश के साथ भिंड मुरैना से होकर कोटा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि गडकरी ने यह कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 18 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ 22 नए बाईपास की घोषणा भी की जा रही है, जो 11,000 करोड़ की लागत से बनेंगे। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। ये सारे काम अगले 4 से 6 महीने में शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यूपी में बायोफ्यूल उत्पादन की दिशा में किए जा रहे सफल प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा था कि अब देश में 2 पहिया 4 पहिया वाहन उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा बनाए गए बायो इथेनॉल से चलेंगे। इससे किसानों के साथ यह प्रदेश भी और समृद्ध होगा। तो ये रही योजनाएं नितिन गडकरी की, और आपको कैसी लगी? आपको इस पे क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और इजाजत दीजिए और बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।